अभी हाल ही में जिस प्रकार सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया है, इसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। अमित शाह की तरफ से जो बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति आपत्तिजनक बयान किया गया है, उनके विरोध में विपक्ष एक तरफ से पूरा आक्रोशित है, लगातार ट्रोल किया जा रहा है इस बयान को लेकर के। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पर जनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा अभी अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है। यदि ये लोग ईश्वर का नाम लेते तो उन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। दलित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। तो सांसद बाबा साहब की बदौलत भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए हैं, जब अमित शाह जी बयान दे रहे थे तो ये दलित सांसद गुलामों की भांति। आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईएएस का भी बयान आया है, जिन्होंने मांग उठाई है कि केंद्रीय। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं और आपको बता दें कि एक अहम और विशेष मुद्दे को लेकर के हम आ चुके हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे बीच में एक शख्सियत मौजूद हैं। और उससे पहले में हम जानेंगे कि मुद्दा क्या है। अभी हाल ही में जिस प्रकार सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया है, इसको लेकर के हम बात करने वाले हैं, जिसको लेकर के आज पूरे भारत में पूरा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उनके विरोध में विपक्ष एक तरफ से पूरा आक्रोशित है। अमित शाह की तरफ से जो बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति आपत्तिजनक बयान किया गया है, आज भारत में लगातार ट्रोल किया जा रहा है इस बयान को लेकर के, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दलितों के, वंचितों के, बहुजनों के, भारत के 85% आबादी के वो एक वाकई में भगवान है और लोग उनको भगवान का दर्जा मानते हैं, उनको नतमस्तक करते हैं, उन्हें पूजा व श्रद्धा के साथ में उन्हें मानते हैं। आज इस बयान को लेकर के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाई हुई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में है, एडवोकेट विजय सेन। हम जानेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को लेकर के उनका क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब संसद सत्र चल रहा था, उस दरमियान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा अभी अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है। यदि ये लोग ईश्वर का नाम लेते तो उन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान पर मैं ये कहना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने करोड़ों करोड़ों दलित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया है। उन्होंने बाबा साहब का ही अपमान नहीं किया है, उससे ज्यादा
भारत के संविधान का अपमान किया है। उन्होंने अपने संवैधानिक मूल्यों का हनन किया है, संवैधानिक अधिकारों को खो दिया है। इस कारण अमित शाह अब केंद्रीय गृह मंत्री के लायक नहीं रह गए हैं। उन्हें तत्काल रूप से गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो दलित समाज के जो सांसद बाबा साहब की बदौलत भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए हैं, उनके आरक्षित पदों की बदौलत संविधान में बैठे हुए हैं। जब अमित शाह जी बयान दे रहे थे तो ये दलित सांसद गुलामों की भांति उनकी बात को सुनते रहे, जिंदा लाश बनकर बैठे रहे। उन्होंने अमित शाह के दिए गए बयान पर कोई शब्द नहीं कहे गए। मेरा यह कहना है कि आप लोग बाबा साहब की बदौलत संविधान में संसद बनकर गए हैं। जिंदा लाश बनकर मत जियो, यह जीना है और बाबा साहब का सम्मान करना है, बाबा साहब के अपमान का बदला लेना है। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद पद से तुरंत त्याग पत्र दो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तुरंत गिरा दो, जिससे बाबा साहब के अपमान का बदला पूरा होगा और पूरा भारतीय समाज जो है सम्मान पूर्वक जो अपनी बात कह रहा है और बाबा साहब के अपमान का घूंट घूंट पी रहा है, उसको निजात मिलेगी। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का अपमान भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। जनता जागरूक है और यह बदला जो करोड़ों करोड़ की संख्या में है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उसको पूरा करके दिखाएगी। इसी के साथ भारत के सभी मूल निवासियों को जय भीम, जय भारत। साथियों, आपको बता दें, पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सम्मान किसी भगवान से भी बढ़कर ज्यादा है, क्योंकि आज भी उन्हें दलित, वंचित, शोषित व पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज उन्हें भगवान से भी बढ़कर सम्मान देता है, क्योंकि उनके मुक्तिदाता, उनके जीवनदाता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही हैं। और आज यही वजह है कि पूरे भारत में 85% समाज की जो आबादी है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस आपत्तिजनक बयान पर आक्रोशित है और लगातार, चाहे वो दिल्ली में अमित शाह के का बंगला ही क्यों ना हो, लगातार घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ में आज बाबा साहब अंबेडकर जी की जो पार्टी आरपीआई है, उसने भी इस आपत्तिजनक बयान पर कड़ी निंदा जाहिर की है। आपको बता दें, अमित शाह के इस जो आपत्तिजनक बयान है, इसको लेकर के भारत के तमाम दिग्गज राजनेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ही क्यों ना हो, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल ही क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, या फिर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ही क्यों ना हो, इसी के साथ में बाबा साहब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ही क्यों ना हो, इसी के साथ में आपको बता दें, आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईएएस डॉक्टर चंद्रपाल का भी बयान आया है, जिन्होंने प्रमुख रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आपत्तिजनक बयान को लेकर के उन्होंने कड़ी निंदा व्यक्त की है और यह बोला है
कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस आपत्तिजनक बयान से कि अंबेडकर एक फैशन चल गया है और अंबेडकर का नाम जितना लेते हैं उतना नाम भगवान का लें तो वो स्वर्ग में जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसे आपत्तिजनक बयान से उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दलित, एससी, एसटी, ओबीसी समाज में आज रोष व्याप्त है। पूरा समाज, बहुजन समाज वो आक्रोशित है और लगातार इनके इस आपत्तिजनक बयान का कड़ी निंदा की जा रही है। डॉक्टर चंद्रपाल ने मांग उठाई है कि केंद्रीय गृह मंत्री को अपने इस संवैधानिक पद से इस्तीफा देना चाहिए और लगातार जिस रूप में भारत की सभी विपक्षियां पार्टी एक ही मांग कर रही हैं कि संवैधानिक पद जो केंद्रीय गृह मंत्री का है, अमित शाह को इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी अमित शाह गृह मंत्री के इस खास आपत्तिजनक बयान को लेकर के भारी निंदा करता है और यह मांग करता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, अगर वाकई में बाबा साहेब को मानते हैं और बाबा साहेब के प्रति आस्था है, तो वो अपने इस संवैधानिक पद से तत्काल इस्तीफा दें। तभी वाकई में अमित शाह माफी के हकदार माने जाएंगे। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का अपमान बहुजन समाज नहीं सहेगा। लखनऊ से खास रिपोर्ट देखते रहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। लाइक करें, शेयर करें और इस खास वीडियो को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।